जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो हमारी वचन सीरीज है वो 64 नंबर से वचन नंबर 84 तक है। संगत जी, हमने पहले भी पार्ट 3 तक बना रखा है, जिसमें 1 से 21 वचन, उसके बाद में 22 से आगे के जो वचन हैं इस तरीके से करते हुए। और संगत जी, अगर आप भी 63 वचन तक अगर सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब वहां से पार्ट 1 से पार्ट 3 तक का सुन सकते हैं। और ये वचन सीरीज पार्ट 4 है जो मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना ना भूलना। संगत जी, ये गुरु जी के वो ब्लेस्ड वचन हैं जो हमारा कल्याण करते हैं। अगर हम इन वचनों पे अमल करें तो हमें कभी कोई दुख तकलीफ हो ही नहीं सकती। संगत जी, आज का जो सबसे पहला वचन मैंने देखा ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अचंभा भी हुआ। और देखिए गुरुजी कितना सुनते हैं। मतलब मुझे ये तो था कि मैंने सारे वचन 21 करके ऐसे पार्ट्स बना के डालने हैं, ताकि संगत जी जो है ना, कभी भी कहीं पे भी वचन सुन सके, एक रिकॉर्ड रह जाता है। लेकिन संगत जी, आज जो सबसे पहला वचन मैंने जब देखा ना गुरुजी का, तो इतना मतलब खुशी और ये हुआ कि देखिए, मैं अभी एक सिचुएशन ऐसा ही कुछ फेस कर रही थी कि जैसे नेगेटिव कमेंट से इफेक्ट होना। और गुरुजी का 64th जो वचन है वो ये इसी से रिलेटेड है। आप भी ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि कोई वचन में आपको समझ नहीं आया, लैंग्वेज की वजह से, जैसे पंजाबी और हिंदी मिक्स में है, तो आप बेझिझक कमेंट में वो वचन नंबर लिख के या वो वचन लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जो है रिप्लाई करके आपको समझा दूंगी। वैसे इसमें गुरुजी ने बिल्कुल ही मतलब सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। अगर फिर भी कोई बात ऐसी लगती है कि हमारे माइंड्स में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इसी सीरीज के लास्ट में, यानी वचन की जो ये श्रृंखला है, इसके लास्ट में मैं एक छोटा सा अपना सत्संग भी शेयर करूंगी, तो वो भी जरूर सुनिएगा। जय जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से मैं वचन 64 से स्टार्ट कर रही हूँ। वचन नंबर 64। जे तू फील करदी है कि कोई तेरे बारे की कहंदा है, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ गई। अपने कंट्रोल ਵਿੱਚ होना सीख गुरु जी। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। मतलब हमें किसी से इफेक्ट होना ही नहीं है, कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी जिंदगी में मस्त रहना है, गुरु चरणों में लगे रहना है। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 65। गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू ना पता लग चले कि तुसी पाठ कर रहे हो गुरु जी। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आसपास बैठे किसी को भी पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने क्या कुछ दिया है। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 66। घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए गुरु जी। घर में नागफनी और बोनसाई यानी कैक्टस और बोनसाई जो ना जैसे न बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। जय जय गुरु जी। संगत जी, आजकल हम लोग अपने घर को सजाने के लिए ना ज्यादातर कैक्टस और बोनसाई रखते हैं, तो ये नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिस चीज की मतलब वृद्धि रुक गई हो ना, तो वो तो वैसे भी साइंटिफिकली भी उसका रीजन रहता है। तो यही हमें देखिए गुरुजी ने कब पहले ही समझा दिया था। जय गुरु जी। वचन नंबर 67। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ नहीं है। असल सेवा ਤਾਂ निस्वार्थ ਹੁੰਦੀ है गुरु जी। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग या स्वार्थ के होती है। मतलब कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं यानी सेवा के तौर पे, और अगर हम सोच रहे हैं ना कि उससे हमें ये, मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये मिले, तो वो सेवा सेवा नहीं है।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 68, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ भी भला हो जावे तो की फर्क पैंदा है गुरु जी। अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरु जी। वचन नंबर 69, जो प्रवचन करते ने बोलते ने वो असल गुरु नहीं है। असल गुरु हमेशा अपने आप को लुकाएगा। गुरु जी। जो वास्तविक गुरु होते हैं वो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वो सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु जी। वचन नंबर 70, एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था। तब हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सके। गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। जय जय गुरुजी। वचन नंबर 71, दो जने नाल बैठे होणगे, फ्रैगरेंस एक नू आएगी दूजे नू नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते है, किनू देनी है। गुरुजी। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर में भी। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये चीज़ हमने भी महसूस की होगी कि बहुत बार हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही प्यारी सी है ना, लेकिन दूसरे को नहीं आ रही होती है। कभी कभी हमें कुछ नज़र आता है, जैसे गुरुजी दर्शन देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। और ऐसा कहीं पे भी कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मंदिर में जाएं और तभी ऐसा होगा। हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमें तो भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती है। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 72, गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी। खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। मतलब जो गुरु जी जो थे वो, मतलब गुरु जी जो है वो हमारी जो खाने पीने की चीज़ों में जो मतलब आजकल जो केमिकल्स हैं उनसे हमेशा परेशान रहते थे। तो वो कहते थे हम मतलब अपनी संगत को कि क्या खाओगे, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिसमें केमिकल्स ना हो। वचन नंबर 73, गुरु जी। गुरबाणी दे टप्पे सुनते हो, यानी कि गुरुबाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया हाँ जी गुरु जी, कदी कदी। हाँ गुरु जी, कभी कभी। गुरु जी। समझ आंदे ने, मतलब कि समझ आते हैं। मैंने कहा जी थोड़े थोड़े, मतलब कि हाँ जी थोड़े थोड़े समझ आ जाते हैं। गुरु जी। सुनिया करो चंगे हुंदे ने, सुना करो अच्छे होते हैं। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 74, जद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस करवाना ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे खिंच जाता है और जिथे खराबी हुंदी है मैं ठीक करना वा। गुरु जी। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है। जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। जय जय गुरु जी। संगत जी, हमने देखा होगा कि गुरुजी जब सत्संग करते मतलब गुरुजी के पास जब सभी जाते थे, मतलब संगत जाती थी, तो बहुत बार गुरुजी डांस का बोलते थे, या कहीं पे भी गए हैं डांस हो रहा है तो वो डांस इसीलिए करवाते थे क्योंकि उस टाइम गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं होते हैं। जय जय गुरुजी। वचन नंबर 75, गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। संगत जी, हमें शिव पुराण पढ़ने की आज्ञा गुरुजी ने दी हुई है शुरू से ही, तो हमें इस बात पे भी अमल करना चाहिए, हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। जय गुरु जी। वचन नंबर 76, बोता पैसा चंगा नहीं हुंदा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। गुरु जी। यानी कि गुरु जी कहते हैं कि ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरु जी। वचन नंबर 77, गुरु अगे अपने ਉਹ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि तुसी गलत कर रहे हो वो भी। गुरु जी। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों को भी कि जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं।
जय गुरु जी। वचन नंबर 78 गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जागदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। गुरु जी, आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करो। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 79 एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है क्या? कभी मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करो ता हाँ मिलता है, अगर आप अच्छी और मानवता के लिए काम करो तो। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 80 मैं एक रसिक वैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है गुरु जी। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 81 मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੋਜ ਆ ਜਾਵੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ लेख लिख सकना वा। गुरु जी, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटा कर नया लेख भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम अपने गुरु जी पे पूरा जो है समर्पण रखें, गुरु जी को हर पल हम याद रखें, गुरु जी की अगर हम पे मेहर हो जाए तो हमारी जो किस्मत है गुरु जी वो भी नहीं लिख सकते हैं। वचन नंबर 82 गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरु जी, गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। मतलब हमें गुरु जी की किसी भी बात पे ना संदेह नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। मतलब जो गुरु जी ने कहा है वो होके ही रहेगा। जय जय गुरु जी। वचन नंबर 83 नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरु जी, दुख भरे गाने सीरियल और फिल्में नहीं दे सुनने और देखनी चाहिए। संगत जी देखिए कितनी अच्छी बात गुरु जी ने हमें कही कि हमें जो सैड सॉन्ग है या कुछ भी नेगेटिव है, सीरियल्स जैसे नेगेटिव सीरियल हैं या इसके अलावा कुछ मूवीज हैं, हमें ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो हम पे बहुत इफेक्ट करती है। ये चीज हमें गुरुजी ने पहले ही बताई हुई है। जय जय गुरुजी। वचन नंबर 84 मंगलिक फजूल दे वहम ने। गुरु जी, किसी इंसान का मंगलिक होना बेकार के वहम है। गुरु जी देखिए, जो हम मंगलिक और कुंडली के इस चक्कर में पड़ते हैं ना कि मंगलिक है ये तो ऐसे है, गुरु जी उस चीज को बेकार बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बकवास है। अगर गुरु पे विश्वास है ना, उनके आगे हमने समर्पण कर रखा है, तो ये सब चीजें कुंडलियां ये सब हमें इफेक्ट करेगी नहीं, ना हमें कोई ग्रह सताएगा। तो इसीलिए अपने गुरु जी पे पूरा भरोसा रखें, गुरु जी के आगे समर्पण करें। गुरु जी हैं तो सब कुछ है, अगर हम ये फीलिंग रखेंगे तो हमारा कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। संगत जी, आई होप आप ये वचनों पे अमल करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, इसके अलावा अगर आपने कोई सत्संग शेयर करना है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और संगत जी, अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। संगत जी, काफ़ी दिन पहले की बात है। एक्चुअली हुआ यूँ था कि ना मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी। वैसे तो मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब रहती है काफ़ी टाइम से, मुझे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायराइड का इशू है, तीनों है, तो आप भी समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इश्यू तो रहता ही रहेगा। तो एक दिन होता यूँ है कि अ, तब ना हमने जैसे गुरुजी के लिए जल रखना स्टार्ट किया था कि गुरुजी के आगे एक जो है ना गिलास में हमारा जल रखा होता है कि वो गुरुजी के लिए है, कि गुरुजी को प्यास लगे तो वो पी ले। हमारा ऐसा ही रहता है कि वो फिर बाद में हम ब्लेसिंग के तौर पे जैसे सुबह जब चाय प्रसाद लगाते हैं तो उस टाइम वो जल हम ले लेते, कंज्यूम कर लेते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था कि इवनिंग टाइम में ना थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई कि सिर फटने लग गया, ऐसे अजीब सा। तो मैंने कहा मेरे अंकल से यानी मेरे हस्बैंड से कि मुझे ना जल प्रसाद ही दे दो गुरुजी के पास जो रखा हुआ है। तो संगत जी, वो जब जल हम, जैसे मेरी बेटी भी है, मेरे अंकल हैं, तो हम तीनों ने ना वो जैसे ले लिया थोड़ा थोड़ा। तो संगत जी, जब कंज्यूम किया ना, तो मुंह में मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने ना कि गुलाबों का जो गुलाब जल का पानी, मतलब गुलाब जो उबालने के बाद जो बनता है ना, मैंने वो पिया और रंग बिल्कुल उसका रेड।
और मैं इतना मतलब कि वो हैरान हुई, और वो पीने के बाद में मतलब जो मेरे सिर पे हैवीपन था ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही गायब ही हो गया। और संगत जी उसके बाद में झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है, लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं जैसा मुझे उस दिन जल में हुई थी। मुझे अलग तरीके से प्रेज़ेंस फ़ील होती है। तो ये एक विश्वास है। और देखिए संगत जी, मुझे जब सिर दर्द होता है ना, तो बाद में मुझे वॉमिट वगैरह ज़रूर लगती है, और मैं फिर लाइटें ऑफ कर देती हूँ। मैं मतलब लाइट्स की तरफ देख भी नहीं पाती। तो उस दिन जो मतलब एक जो कह लूँ कि चमत्कार या ऐसा हुआ, और अगर उस दिन मैं ठीक नहीं होती, तो मेरी तबीयत पक्का ही बहुत ज़्यादा खराब होनी थी। तो संगत जी, आप भी गुरुजी इस पे विश्वास रखें। अगर हम हर चीज़ में सिर्फ अपने गुरुजी को ही मतलब हर चीज़ में पूछेंगे ना, उनकी आज्ञा से ही करेंगे, तो हमारी कभी किसी भी चीज़ में कुछ गलत होगा ही नहीं। हमें हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी होगा, सब कुछ होगा। तो और छोटे-मोटे जो संकट आते हैं उनसे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये शरीर जो है हाड़ मांस से बना हुआ है, इसमें देखिए मौसम भी इफ़ेक्ट करेगा। अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं करना है कि मैं ऐसे क्यों हो गई, मैं ऐसे क्यों हो गया, मेरे को ठीक ही नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ों में हमें थोड़ा-सा साइंटिफिकली भी देखना है कि क्या हमारी बॉडी में जो हम ये केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी इतनी ताकतवर है कि ये मौसम की मार झेल सके। अब देखिए मेरा भी गला बहुत दिनों से खराब है, आपको साफ पता लग रहा होगा, जुकाम भी है, कोल्ड है, थोड़ा बहुत खांसी भी है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए हमें गुरुजी को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं। वो उनका लेवल बहुत ऊँचा है हमसे ना, तो अपने शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखें ताकि हम बीमारियों से भी थोड़ा बच सकें, जो मौसम की रहती हैं। ठीक है संगत जी, यही मेरा एक थॉट भी था, और एक सत्संग भी, साथ में गुरुजी के वचन भी मैंने शेयर किए। संगत जी, बाकी संगत जी के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग अभी अपलोड करूँगी। कल तक मेरा नया सत्संग आ जाएगा, तो ज़रूर सुनिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर देना। कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलिएगा संगत जी। जय जय गुरु जी।